Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about digestion. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से हमने 8 चैप्टर अपलोड किए। आज हम चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बट ये वीडियो जो है ना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो लेसन है उसी के मुताबिक होगा। हम इस वीडियो में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, फिर हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपने 5 पॉइंट याद करना है। सबसे पहला जो की पॉइंट है कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होगा उनमें से 5 चीजें याद करनी है। नंबर 1 एनजेशन। एनजेशन क्या चीज है, इसकी तरह लेट आऊंगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास दूसरा पॉइंट का नाम है डाइजेशन, कि डाइजेशन क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे पास जो है तीसरा जो पॉइंट है इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। हमारे पास 4th नंबर पॉइंट है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या है बात में समझाऊंगा। लास्ट वन जो हमारे पास प्रोसेस होगा उसका नाम है एजेशन। एजेशन जो है ना हम इसको डिटेल से देखते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस है। ये 5 स्टेप आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इस सिस्टम में डिटेल से पढ़ाएंगे। चलो देख लेते हैं। हमारे पास आपके बुक में कुछ रीडिंग पॉइंट्स है, वो पहले समझाता हूं। रीडिंग पॉइंट्स ये है कि जब भी कोई बंदा फूड लेता है, वो आपके बुक में गिवन है, फूड जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीट है, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास ब्रेड है, तो ये हमारा बॉडी जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसको यूज नहीं करता, नॉट यूज आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहले अगर आपके पास फूड है, अगर आपके पास फूड है या ड्रिंक है, जिसको हम कहते हैं ड्रिंक है, इन्होंने सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने सबसे पहले इसकी ब्रेकडाउन होनी है। ब्रेकडाउन से फिर ये कहां पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर ये सेल की तरफ जाएगा, वो उधर जो है वो फंक्शन करना है। तो इस प्रोसेस सारे को मैं आपको बताऊंगा। तो इसने जो फूड हमें खाएंगे उसने क्या है, ब्रेकडाउन होना है। तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, आए देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ large molecules into smalls, into large molecules into smalls, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल से देंगे कि ये सेल को नरिश देगा, सेल को एटीपी देंगे, वो भी देखते हैं। इनमें से सबसे पहला जो प्रोसेस है जिसका नाम है इंजेशन। इंजेशन कहते हैं कि फूड इनटेकन, अगर आपने माउथ में फूड डाल दिया, ये आपके पास क्या इनटेक है, फूड इनटेक को हम क्या कहते हैं, इसको हम एजेशन कहते हैं। इससे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट रास्ते में आपको पता है जो हमारे पास डाइजेशन है, डाइजेशन, इसके रास्ते में इसके साथ जूसेस मिलेगा। वो उसकी बात है कि जूसेस क्या होगा, जूसेस जो है ना उसके साथ रास्ते में मिल जाएगा। और ये जूसेस जो है ना अगर हम बात करेंगे उसकी तरफ आऊंगा, ये जूसेस फिर ट्यूब के जरिए कहां पे जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उधर जो है वो क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा। उसकी तरफ आऊंगा लेटर ऑन। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डाइजेशन जो है ना ये माउथ में स्टार्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा माउथ में, और फिर इसमें से च्यू का होना, स्वॉलो का होना, जिसको हम कहते हैं स्वॉलो होना, ये सारा, और ये कहां पे कंप्लीट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। इस सारे प्रोसेस के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें क्या चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनमें से लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है। इस ट्यूब का नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब एक तो ये चाहिए, दूसरा हमें कुछ और जो दो सॉलिड ऑर्गन है, इनमें से आपके पास जो सॉलिड ऑर्गन है वो हमारे पास 2 है। एक का नाम है लेवर और दूसरे का नाम है पैनक्रियाज। ये दोनों भी अपना सिक्रेशन जो है वो खारिज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा, उसकी डिटेल हम देखेंगे। अब इसके साथ कुछ और सिस्टम्स है। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम है, इससे भी हमें एक पार्ट की जरूरत होती है जिसका नाम है नर्व। जिसका नाम क्या है, नर्व।
ऑफ नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क है। यहां पे हमारे पास अगर हम आर्जी तौर पर देखें, हमारे पास सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से क्या निकले हैं, एज से डेंड्राइट निकले हैं, हमारे पास एक्सोन होता है और एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल होते हैं। ये पूरा तो आपके पास न्यूरॉन है। अगर आपने न्यूरॉन के बारे में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट से आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टाइप करें, आपको मिलेगा। बट यहां पे मैं आपको फर्क सिखाता हूं कि हमारे पास ये तो पूरा न्यूरॉन है और ये जो कलेक्शन ऑफ एक्सोन आपको नजर आए यहां से यहां तक, कलेक्शन ऑफ एक्सोन को हम क्या कहते हैं, हम इसको नर्व कहते हैं। इनमें से मैसेज जो है ना वो कहां तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। तो हमें एक नर्व भी चाहिए। दूसरा, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें क्या चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें एक चीज चाहिए जिसका नाम है ब्लड। और हमारे लिए ब्लड क्या है, हमें ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड क्या करेगा, हमारे लिए जो डाइजेस्टिव मटेरियल वो इसकी ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, आए इसको हमारे पास है, ये अगर हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास होगा ये। अब इसका हम नोज बनाएंगे, ये हमारे पास अगर हम एक बंदा बनाए और इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली कोशिश करें कि आपको अच्छा समझ आ जाए। ये हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो हमारे पास यहां पे हम कुछ यू बना लेंगे, यहां से हमारे पास दूसरा, और अगर हम इसको यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास क्या है, यहां से इसके शोल्डर्स भी बना लेते हैं। यहां से जब इसके हम शोल्डर बना लेते हैं तो आए इसको देख लेते हैं, हमारे पास कुछ यू होता है, हमारे इसकी आईज वगैरह यहां से, खैर इसको हम यहां से कर लेते हैं। हमारे पास ये नेजल कैविटी होता है, यहां से हमारे पास एक पाइप जो है ना वो यहां से निकल जाता है, यहां से ये पाइप हम आगे लेके जाते हैं। और ये दूसरा जो हमारे पास ये थोड़ा सा इस तरह अगर हम बना लेते हैं, ये हम नीचे से ये जो हमारे पास पाइप है ये भी आ जाता है इस तरह, ये हमारे पास क्या है, पाइप है, ये भी यहां से इससे आ जाता है यहां से। तो अगर हम यहां से फूड को रख लेते हैं, हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास फूड है, ये हमारे पास माउथ हो गया, इसको हम यहां से डोनेट करेंगे। अच्छा, ये जब नीचे जाएगा, आगे इसको देख लेते हैं, ये इस तरह जाएगा, ये हमारे पास इनमें से यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे थोड़ा सा इस तरह स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसको हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नीचे जाएगा हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रेकिया बन जाएगा, ट्रेकिया। अब मैं बताऊंगा किसका क्या है, ये आपके पास बन जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आपको नजर आएगा, ये थोड़ा सा और नीचे हम कर लेते हैं, ये हमारे पास किस तरह होगा, नीचे जाएगा, ये जो आपके पास नीचे जाएगा ये इस तरह होगा। इससे आगे क्या बनेगा, आगे हम देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये कुछ यू फॉर्म में आ जाएगा इस तरह, यहां से हमें इस तरह ये मिल जाएगा, यहां से ये मिल जाएगा। और यहां से हमारे पास अगर मैं ग्रीन से डोनेट करूंगा, हमारे पास एक गॉल ब्लेडर भी होता है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास होगा, यहां से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर, ये जो चीज हमें आपको नजर में गई ये भी, इसको भी हम लेबल करेंगे। इसके साथ साथ हमारा यहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा यहां से, और ये जो आगे किसके साथ कनेक्ट करेगा, यहां से कनेक्ट करेगा, उसके साथ उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। बट यहां से हम और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यहां ये देख लेते हैं, यहां से अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, ये वाला, और ये हमारे पास क्या है इस तरह, ये अगर आप देख लेते तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो बनने जा रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट भी है, उसको हम यहां से डोनेट करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बनने जा रहा है। यहां पे आपको कौन सा चीज मिलेगा, आओ उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर, उसकी साइज भी डिस्कस कर लेते हैं यहां से। और ये आपके पास क्या होगा, यहां से एक पॉइंट में मिल जाता है, यहां पे एक पॉइंट्स भी मिल जाता है। अब हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे और इसको हम समझाने की कोशिश भी कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस कहां से होता है। आइए देख लेते हैं, वो तो हमने पूरा नहीं ड्रॉ किया है। हमारे पास यहाँ पे एक और चीज होता है, हमारे पास जहां से ये फूड स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक और ऑर्गन होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड्स होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सिल्यूरी ग्लैंड्स में है, बट इस सिल्यूरी ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल सिल्यूरी ग्लैंड है। और ये हमारे पास दूसरा, इसका नाम क्या है, इसको हम बेसिकली कहते हैं सबमेंडिबुलर, इसको कहते हैं मैंडिबुलर, इसको कहते हैं मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड है, सेलेवरी, इसको हम क्या नाम रखेंगे, सेलेवरी ग्लैंड है। ये हमारे पास क्या है, सेलेवरी ग्लैंड है। इसकी फंक्शन बाद में समझाऊंगा। इसके ऊपर भी यहाँ पे आपके पास एक और
ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये भी सिल्यूरी ग्लैंड है, सिल्यूरी ग्लैंड आपको नजर आएगा, ग्लैंड ये आपके पास सिल्यूरी ग्लैंड नजर आएगा। आओ यहां से और देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ मसल्स भी है, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा यहां से आपको एक मसल्स भी मिलेगा, पावरफुल मसल होते हैं यहाँ पे, अगर मैं बताऊंगा इस रीजन में, इस मसल का नाम है इसको हम कहते हैं मेस्टियर, इसको हम कहते हैं मेसिटर, इसको हम कहते हैं मेस्टर, इसको कहते हैं मेसिटर, इसको कहते हैं मेसिटर मसल है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मसल होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरलिस, इसका नाम क्या है, टेम्पोरलिस। अब प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं और लेबलिंग भी करवाते हैं इसके साथ साथ। तो हमारे पास जो है ना वो कौन कौन सी चीजें रास्ते में आ जाते हैं, आओ देख लेते हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास माउथ है, ये है हमारे पास क्या है, माउथ इज द फर्स्ट पार्ट, माउथ इज क्या है, ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसका दूसरा नाम भी आप लेबल कर सकते हैं, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। हमारे पास फूड यहां से ये आपको फूड नजर आएगा, ये फूड जो जाएगा तो इस तरह, ये तो आपको पता है ये फूड जो है ना ये उधर से नेजल कैविटी भी आ रहा है। यहां पे आपके पास एक और अगर मैं बता दूं, यहां से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। सॉफ्ट प्लेट क्या करेगा, ये फूड जो है उधर नेजल की कैविटी पे जब जाता है ना तो ये सॉफ्ट प्लेट इसको रोक जाएगा, तो ये फूड कहां पे जाएगा, ये फूड एक कॉमन पैसेज पे आ जाता है, इस कॉमन पैसेज का नाम है फेरिंक्स। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, किसका दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसका नाम है फेरिंक्स, जिसका नाम क्या है फेरिंक्स। और फेरिंक्स हमारे पास ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज से क्या मुराद है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है, डाइजेस्टिव प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसको कहते हैं सिस्टम। आओ देखते हैं, अब आपको पता है फूड नीचे आ रहा है, तो अगर मैं यहां से आपको हाईलाइट करूं, हमारे पास फूड क्या है, ये फूड आ रहा है, तो जब फूड आएगा तो नीचे तो आपके पास ट्रे क्या है, नीचे क्या है, ट्रे क्या है, तो ये फूड तो कहां पे जा सकता है, ये फूड तो ट्रेकिया में जा सकता है, बट ट्रेकिया के ऊपर आपके पास प्लेट ऑफ कार्टिलेज टिश्यू होता है, जिसको ये जो आपको रेड नजर आता है ये ब्लैक, इसको कहते हैं एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस क्या करेगा, ये इस फूड को यानी ये ट्रेकिया को बंद करेगा, जब ट्रेकिया बंद करे फूड कहां पे जाएगा, एसोफेगस में जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सा पार्ट है, ट्रेकिया किसका हिस्सा है, ट्रेकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, वाइंड पाइप भी कहते हैं। और ये जो आपके पास पाइप है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। इसके नीचे आपके पास इस रीजन में एपिग्लेटिस के अलावा यहां पे आपके पास लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स, और आपको पता है लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसमें से दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसमें से जब हवा आ जाता है इससे आवाज पैदा होता है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। आइए देखते हैं हमारा फूड कहां पे आएगा, थर्ड पार्ट का नाम है एसोफेगस। थर्ड पार्ट का नाम क्या है, इसको कहते हैं एसोफेगस, इसको हम ओ से भी लिखते हैं और ई से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, एसोफेगस, इसको दोनों से लिख सकते हैं। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की तरफ जाएगा। अगर आप एक बंदा को उल्टा भी करेंगे तो ये क्या आएगा, ये जो है ना फूड जो है ना वो सही तरीके से जाएगा। एसोफेगस से कहा, एसोफेगस से फूड कहां पे आएगा, यहां पे फोर्थ नंबर पार्ट जिसका नाम है स्टमक, और स्टमक में आपको पता है ये फोर्थ नंबर पार्ट है डाइजेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि माउथ में दो तरह के डाइजेशन होंगे, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखते हैं। अब पूरा आज ओवरऑल देखते हैं। यहां से स्टमक में भी फिजिकल और केमिकल डाइजेशन हो जाएगा। यहां पे आपके पास लेवर मौजूद होता है, लेवर, यहां पे क्या है, लेवर भी अपना सिक्रेशन जो है वो ड्यूडेनम में भेजेगा। हमारे पास गॉल ब्लैडर है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर भी अपना सिक्रेशन जो है वो खारिज कराएगा। सेम अगर यहाँ पे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज भी यहाँ पे क्या करेगा, ड्यूडेनम में अपना सिक्रेशन जो है वो खारिज करेगा। पेनक्रियाज जो है ना वो यहाँ पे सिक्रेट करेगा। तो स्टमक के बाद आपके पास लेवर, ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ये भी एक्सेसरी ऑर्गन है और पेनक्रियाज भी है। इसके बाद हमारे पास ड्यूडेनम, हमारे पास ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट जो फर्स्ट पोर्शन आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ये हमारे पास क्या है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम जो है ना ये हमारा जो अंदर का है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये उसका दूसरा पोर्शन होता है। इस पार्ट को हम ज्यूजिनम कहते हैं, ज्यूजिनम। ये हमारे पास क्या है,
और जो लास्ट यहाँ पे जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नंबर 2 हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नंबर 3 जिसको हम कहते हैं टर्मिनल, और इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल इलियम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलियम, टर्मिनल इलियम कहते हैं। और ये आपके पास थर्ड पार्ट हो गया सॉरी, इसका लास्ट पार्ट जिसको हम सेकम कहते हैं, ये आपके पास फोर्थ नंबर पार्ट है जिसको हम कहते हैं सीकम, और ये आपके पास फोर्थ पार्ट हो गया। आए इसमें से जो सारी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो खून में शामिल हो जाता है। इसके बाद जो वेस्ट है वो इसमें एंटर हो जाए। यहां पे आपके पास एक और रीजन होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स, जिसका नाम क्या होता है, अपेंडिक्स मौजूद होता है। अपेंडिक्स के बाद ये जो आपको नजर आता है इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको कौन सा नजर आता है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो है ना आपको नजर आता है। ये आपके पास कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट नंबर 6 हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स को देख लेते हैं। ये जो आपके पास ऊपर पार्ट चल रहा है इसको कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, और इसको कहते हैं कोलॉन। ये आपके पास क्या है, कोलॉन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप इसको फर्स्ट लेवल कहते हैं। ये जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, इसको कहते हैं कोलॉन। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग कोलॉन, ये जो आपको नजर आता है इसको पार्ट नंबर 3 कहते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और हमारे पास जो फोर्थ नंबर पार्ट है ये सिग्मॉइड पार्ट, इसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं, कोलॉन। और हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास 5 नंबर वो है रेक्टम आपके पास रेक्टम, और रेक्टम के बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन है जिसका नाम है एनस। ये आपके पास क्या है, एनस। तो आप इसको पूरा जो है डिटेल से देखते हैं, आए इसकी पूरा डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हमारे इस पूरे सिस्टम का जो साइज है वो कितना है, आओ देखते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो साइज होता है वो 9 माउथ से लेकर एनस तक 9 मीटर होता है। और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका साइज कितना होता है, वो होता है 6 मीटर। वो क्या होता है, 6 मीटर। और हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो 1.5 मीटर होता है। बाकी जो है ना ये जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं उससे कितना होता है, 1.5 होता है। तो ये ओवरऑल 9 आता है। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बड़ा है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है छोटा होता है। ये ऐसा नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन को इसने नाम रखा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज जो है ना लार्ज से ज्यादा है। आइए इस पूरा प्रोसेस को दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहला फूड जो है ना माउथ में आएगा। माउथ में जो है ना फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होगा, वो हम डिटेल से डिस्कस माउथ में। पहले समरी याद देखते हैं। फिर ये फेरिंक्स में आ जाएगा, फेरिंक्स है, फिर ये कहां पे जाएगा, एसोफेगस में। यहां पे एक बात आ जाती है कि जो हमारे पास ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, वो फूड को ट्रैप करेगा। तो ये फूड को ट्रैप नहीं मतलब ट्रेकिया को ऑफ करेगा, और फूड कहां पे जाएगा, एसोफेगस से। तो अब यहां पे बात करेंगे डाइजेशन कहां पे हुआ, माउथ में। डाइजेशन भी माउथ में होंगे, स्टमक में भी डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जगह है जिसका नाम है वेलाई। वेलाई से वो डाइजेस्टेड फूड खून में शामिल हो जाता है। वो प्रोसेस जिसमें से डाइजेस्टेड फूड कहां से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में शामिल होता है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। फिर जब इधर यहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है जो खून में शामिल हो जाए वो फिर सेल की तरफ जाएगा और सेल उसको इस्तेमाल करेगा। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फिर जो वेस्ट रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करेगा, वो से लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जो वेस्ट होता है वो कहां पे आ जाएगा, वो रेक्टम में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और रेक्टम के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है, उसका नाम है एनस। एनस के जरिए वो क्या होगा, डिफिकेशन हो जाएगा, यानी एजेशन होगा। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। ये